वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। एक बार फिर से हम मैथ के एनसीईआरटी सीरीज क्लास 12 के लिए लाए हैं और इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है कि लॉग वाले फंक्शंस का dy/dx कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों, इससे पहले लेक्चर में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे हुए थे डिफरेंशिएशन का, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर भी किए और एनसीईआरटी का जो चैप्टर वाइज प्रॉब्लम्स है डिफरेंशिएशन के वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी में है और आज हम लोग लॉग के साथ खेलेंगे। ठीक है, कितने बच्चों को लॉग बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो मैं आज लॉग का बेसिक्स भी बता देता हूं और लॉग के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो इस चैप्टर में हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए लॉग से खेलते हैं हम लोग। बच्चों, लॉग y बराबर कोई फंक्शन रहता है ऐसे log x और बेस में यहां रहता है, अक्सर बेस में e रहता है, लेकिन बेस में कुछ भी हो सकता है। यहां पे इसको कहा जाता है, इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, अब बच्चों इसमें बहुत सारा चीज है, इसको ध्यान से देखना। देखो y बराबर जैसे हम log के बारे में लिखें तो यहाँ पे जो ऊपर में रहता है log में उसको हेड बोलते हैं और नीचे में जो रहता है यहाँ पे इसे टेल कहा जाता है या इसे बेस भी बोलते हैं। h को बच्चों बोलते हैं हम लोग हेड। ठीक है, और t को यानी कि नीचे में जो रहता है इसे कहा जाता है टेल। ठीक है, तो ये जो टेल है, हेड टेल, आप पढ़े भी होंगे। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि टेल को हम लोग बेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या क्या टर्म जरूरी है, इस चीज को समझो जरा। सबसे पहले लॉग को डिफाइन होने के लिए हेड का वैल्यू आपको ग्रेटर 0 चाहिए। दैट इज हेड का जो वैल्यू चाहिए बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिट। ठीक है, और बच्चों टेल का भी वैल्यू क्या चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए और टेल का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। दैट इज इसको हम लोग लिख सकते हैं कि टेल बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिट। ये भी पॉजिटिव नंबर चाहिए और जिसमें क्या नहीं होगा, सिर्फ 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लॉग का बेसिक्स है। अब लॉग की जरूरत क्यों पड़ी और भी बहुत ज्यादा बेसिक्स जानना है तो हम फंक्शंस बताएंगे, उसमें लॉग के बारे में बहुत सारा डिटेल्स में बताएंगे कि लॉग को हम लोग लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं, लॉग टेबल कैसे देखते हैं, इस सब के बारे में मैं बताऊंगा आगे आपको। तो आज लॉग के बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं, इसके गुण के बारे में पढ़ते हैं, इसका प्रॉपर्टीज क्या है लॉग का, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए लॉग का प्रॉपर्टीज देखा जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों जो आपको एक्सरसाइज में यूज करना होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ, शॉर्टकट में लॉगरिथम को लॉग बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों देखो, बेस में अक्सर हम लोग ई लेते हैं। ई का मतलब होता है बच्चों एक्सपोनेंट और ये वैल्यू 1 से बड़ा होता है। ठीक है, अक्सर बेस में ई लिया जाता है, हालांकि बेस आप कुछ भी मान सकते हो जो डिफाइन होगा। तो लॉग m इंटू एन है, m और n दो फंक्शन है, ये इंटू में है। लॉग का काम होता है इंटू को प्लस में बदल देना, यानी लॉग m प्लस लॉग n होता है, यानी ये इंटू में रहता है तो ये इसको किस में बदल देता है, प्लस में बदल देता है और बेस में यहाँ पे ई ही रहेगा। तो ई मैं बेस में नहीं लिखूंगा, अगर नहीं लिखूंगा तो अंडरस्टूड है कि ई है। अगर लिखना पड़े ए बी सी डी व्हाटएवर कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई भी कांस्टेंट टर्म आप लिख सकते हो, लेकिन वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये समझ के आप इंटू को लॉग किस में बदल देता है, प्लस में। ठीक है, दूसरा देखो बच्चों, लॉग का और काम क्या है, ये डिवीजन को बदल देता है माइनस में, है ना, m/n है। तो लॉग का काम है कि चलो भैया तुम डिवीजन माइनस बन जाओ, डिवीजन हो तो log m माइनस log n, यहां बेस ही होगा, यहां भी बेस ही होगा। ठीक है, अच्छा थर्ड नंबर बच्चों देखो, log पावर को इजी कर देता है। log m का पावर n रहेगा और बेस में रहेगा e, तो ये पावर पीछे आ जाता है, यहां आ जाएगा, ये n को पीछे ले आता है, n log कितना हो जाएगा, m हो जाएगा और बेस में e ही रहेगा, जो बेस है वही रहेगा। ठीक है, आप बेस भी चेंज कर सकते हो। ठीक, अच्छा एक प्रॉपर्टी और है बच्चों, देख लो इसको। जैसे मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे सपोज करो कि log x का पावर n है, ऐसा कुछ है।
तो यहाँ पे n को क्या करेंगे हम लोग बाहर निकाल लेंगे, n log x इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, बेस में यहाँ भी e रहेगा, यहाँ भी e रहेगा। जैसे और भी एग्जांपल log x क्यूब है, तो आप 3 को बाहर निकाल सकते हैं, 3 log x इसको आप लिख सकते हैं। पावर को हम लोग पीछे कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा प्रॉपर्टी है ये log का। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बच्चों अगला प्रॉपर्टी। देखो कोई भी नंबर अगर हो, जैसे मुझे 2 को log के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो इससे पहले एक और प्रॉपर्टी जान लें हम लोग log के बारे में कि log का अगर हेड टेल बराबर हो जाए, यानी बेस भी हो जाए और हेड भी हो जाए, तो इसका वैल्यू बच्चों 1 के बराबर होता है। ठीक है, हेड टेल बराबर हो जाए तो 1 के बराबर। जैसे एग्जांपल के लिए log x रहे और बेस में भी x रहे और यहां पे वैल्यू हो जाएगा 1 के बराबर। क्लियर है? उसके बाद देखो e के पावर में log है और यहां पे बेस में e रहे और ये x रहे, log x बेस e, तो ये टर्म को हम लोग खत्म कर देंगे, सिर्फ हम लोग इसको x लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर होगा, जैसे मान लीजिए कोई नंबर a है, इसे log के फॉर्म में लिखना है, तो करना क्या है हम लोगों को कि log का बेस सेम कर देना है, हेड टेल सेम कर दो और पावर में a डाल दो। ये जो टर्म है इसको पावर में डाल दो, log e का पावर a बेस e। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, ये 1 हो जाता है और पावर कहां जाता है पीछे, तो ये आपको a ही मिलेगा, a इंटू 1 मिलेगा, दैट इज a मिलेगा। ठीक है, उसके बाद और भी देखते हैं आगे प्रॉपर्टी क्या है। आजा भाई लोग। अच्छा इसमें एग्जांपल देख लो बच्चों। अगर मान लीजिए 2 है और इसे मुझे log के फॉर्म में लिखना है, तो log बेस e कर लेंगे, हेड भी e कर लेंगे और पावर में 2 डाल देंगे, तो ये log के फॉर्म में 2 आ गया। क्लियर है? आप बेस यहां कुछ भी ले सकते हो, अगर मैं बेस यहां ले लूं log बेस a, ये हेड भी ले लिए a और बेस भी ले लिए a और पावर में यहां क्या लगा देना है 2 लगा देना है, तो 2 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, और भी प्रॉपर्टी यूज हो सकता है। log 1 का जो वैल्यू होता है बच्चों, बेस में कुछ भी रहे, बेस में मान लो b मान लिया बेस को, log 1 का वैल्यू बच्चों 0 होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इतना फॉर्मूला से हम लोगों का काम बन जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, अब बच्चों इस log को कैसे यूज करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन में, इस प्रॉपर्टीज को, इसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखो आप लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला log x का जो फॉर्मूला होता है, log x का जो डिफरेंशिएशन है, आप लोग जानते हैं log x और बेस में रहना चाहिए e, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1/x। जैसा कि इससे पिछले वाले लेक्चर में भी इस चीज के बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं और हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, अच्छा एक प्रॉपर्टी मैं मिस कर रहा हूं, एक प्रॉपर्टी मैं और लिख देना चाहता हूं यहाँ पे। देखो एक प्रॉपर्टी जो यूज होगा आपको, बेस चेंज करने वाला प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए log a है और बेस में b है और मुझे यहाँ बेस चेंज करना है, बेस क्या करना है चेंज करना है, मुझे बेस में e डालना है, तो इसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, log के बेस में e अगर डालेंगे, सपोज करो यहाँ पे e डाल दिए, तो ऊपर में a है तो यहाँ भी a लिखेंगे और इसके नीचे में log में बेस e डाल के इस टर्म को लिख देना है, यानी कि b को लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं log b बेस e लिख देंगे। ठीक है, इसको log a बेस e और इसको log b बेस e लिख देंगे। यानी कि अगर आपको log में बेस इंड्यूस करना है, तो जैसे सपोज करो कि आप log x लिखे और बेस में a डाल दिया और हम चाहते हैं कि बेस में e आए, बेस में क्या है e आए, तो यहां क्या करेंगे कि log x लिखेंगे और नीचे में भी आप log a लिख लो, यानी जो टर्म नीचे है उसको नीचे लिखो log a, और दोनों के बेस में जो डालना चाहते हो वो डाल दो। ठीक है, लेकिन बेस डिफाइन होना चाहिए और बेस का ये log का जो डोमेन होता है मैंने पहले डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और इस तरह से हम लोग log x बेस a का भी डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अच्छा एक चीज और जान ले कि अगर मान लो 9 नंबर प्रॉपर्टी एक और कर देते हैं, log a है और बेस में है b, कंफ्यूजन में नहीं आना है, पूरे प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है, सारा समझ में आएगा आपको। क्लियर। अच्छा log a बेस b है, अब हम चाहते हैं कि ये बेस जो है वो हेड बन जाए और हेड जो है वो बेस बन जाए, तो इसको क्या करो, इसको उल्टा लिख दो 1/log, तो यहां से ये बेस चेंज हो जाता है, बेस यहां आ जाएगा b, यानी ये हेड बन जाएगा और ये हेड जो है वो टेल बन जाएगा, यानी कि log b बेस a हो जाएगा। इसको अगर उल्टा लिखना है तो ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे,
कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। इससे पहले जो जितना प्रॉपर्टी मैंने लिखाया उसे ध्यान से देख लो एक बार अच्छे से, उसे उसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख लो बैक करके, और अच्छे से उसको याद रखो दिमाग में। ये नहीं कि प्रॉब्लम बनाते वक्त जो हम जाएंगे जो कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, ऐसा कुछ नहीं। पहले उसको ध्यान से देख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे। चलिए दूसरा, अगर सपोज करो log x है और बेस में e नहीं है, बेस में है 10, यहां पे बेस चेंज कर दिया, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग इसे क्वेश्चन ही दे देते हैं ऐसा कि लेट इफ y इक्वल टू, मान लीजिए y इक्वल टू दे दिया आपको log x बेस 10 और आपसे पूछा फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। तो हम लोग तो डिफरेंशिएशन जानते हैं log x बेस e का। अरे भैया ये 10 कहां से आ गया? चलो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा पहले ये ध्यान रखो। पहले इसका बेस चेंज करो। बेस कैसे चेंज होगा सर? यहाँ तो 10 है, तो मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको बेस चेंज करना है log x बेस 10, मुझे यहाँ log बेस में e लाना है, तो ऊपर में x है तो ऊपर में x लिख देंगे, और यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, और बेस में दोनों तरफ e डाल देंगे। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूं log में मुझे बेस चाहिए e, तो आपको मैंने क्या बोला था कि पहले log x लिख लो ऊपर में और नीचे में लिख लो log 10, ये वाला टर्म log 10, और बेस में क्या डाल दिया मैंने? e डाल दिया। देखो बेस 10 से चेंज हो गया e में। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, ये कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि log 10 का बेस e रहेगा तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, तो वो वैल्यू कांस्टेंट होगा। अब ये कांस्टेंट होगा, अब मेरे पास डिफरेंशिएशन करने के लिए ये सिर्फ ये बचा है log x का, और log x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं। अब इसको हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। dy बाई dx बराबर हो जाएगा d log x बेस e बाय log 10 बेस e। इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या करो, ये 1 बाय log 10 बेस e को बाहर कर लो, और डिफरेंशिएशन किसका करोगे? log x बेस e का। ठीक है, अब इसको ऊपर लिखना है बच्चों, तो मैंने क्या कहा था कि इसको अगर ऊपर लिखना हो या नीचे लिखना हो तो हम लोग हेड 10 को चेंज कर देते हैं, e को ऊपर लिख देंगे, 10 को नीचे। यदि आप इसको ऊपर लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, log e को ऊपर लिख देंगे, बेस में 10 डाल देंगे। ठीक है, ये log का प्रॉपर्टी है, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो log e बेस 10 डिवाइडेड बाय x, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन किसका? log x बेस 10 का। क्लियर है ये चीज? तो जब भी बेस में e नहीं रहेगा तो बेस हम लोगों को बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एक और डिफरेंशिएशन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू a का पावर x है और बोल रहा है फाइंड dy बाय dx। ठीक है, और मेंशन कर दिया है a का वैल्यू जो है वो ग्रेटर 0 है, और हाँ a का वैल्यू जो है वो ग्रेटर 0 है। अब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो यदि आपको ऐसा टर्म, यदि मान लीजिए ऊपर में जो टर्म है x वो दिया हुआ है आपको, क्या ये वेरिएबल है, और a कांस्टेंट टर्म है, यानी a के पावर x में देखो a क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट का पावर कौन है यहाँ पे? x। x का मतलब यहाँ वेरिएबल है, ये चेंज करने वाला वैल्यू है, इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर है? ये दिख रहा है? अब ऐसे टर्म जब भी हो जो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो, तो ऐसे केस में हम लोग बच्चों दोनों तरफ लॉग लगा करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे देखो, एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा लॉन्ग बना के दिखाता हूं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करते हैं? लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑन बोथ साइड। साइड, हाँ, तो यहां पे देखो बच्चों y बराबर a का पावर x है, और हम लोग क्या ले लिए? दोनों तरफ log ले लिया। अगर बेस कुछ नहीं लिख रहे हैं तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे बेस e आएगा, यदि नहीं मैं यहां लिख रहा हूं तो बेस e है, और ये log a रेज x है। ठीक है, तो log y इक्वल टू हो जाएगा, log y इक्वल टू, ये x कहां चलाएगा? पीछे चलाएगा। ठीक है, x इंटू log a, याद करो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या था? पावर में जो रहता है वो कहां चलाता है? पीछे चलाता है। अब ये हो गया आपके लिए कांस्टेंट टर्म, और ये हो गया log y बराबर x log a। ठीक है, कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह दिख रहा है ये। ठीक है, तो यहां से हम लोग
अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर भी हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, डी लॉग वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इंटू लॉग ए। यहां पे बेस में बच्चों ई डाल दो, ठीक है, बेस में दोनों तरफ ए डाल दो बाई डी एक्स, ठीक है। अगर बेस में ई डालोगे तो यहां भी डाल दो, क्या दिक्कत है सर? यहां भी लिख दीजिए, ओके। अब देखो बच्चों, log y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। तो log का डिफरेंशिएशन जानते हो 1 बाय समथिंग होता है, समथिंग के बदले कौन आएगा? y आएगा, log x का 1 बाय x होता है। तो यहाँ पे 1 बाय y मैं लिख देता हूं। और मैंने आपसे कहा था, याद करो वो जमाना, वो लेक्चर जिसमें y का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग dy बाई dx इसके साथ लगा देते हैं। log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y हो गया और उसके साथ लगा दिए हम लोग dy बाई dx। चलो अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे log a बेस e जो है ये कांस्टेंट टर्म है, तो डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा? x का। ये टर्म बाहर निकल जाएगा, तो dx बाई dx आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब यहाँ क्या मिल रहा है बच्चों? यहाँ देख लो, ये 1 बाय वाई dy बाई dx बराबर ये मिला, तो y को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू y log a बेस e, ठीक है। अब y का वैल्यू क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? y किसको माने होते हैं हम लोग? y माने होते हैं a के पावर x को, तो y के बदले यहां पे a का पावर x इंटू लॉग a बेस e लिख देंगे। दैट इज, यहां से एक फॉर्मूला आता है कि a का पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो a का पावर x लॉग a होता है। a का पावर x का डिफरेंशिएशन a का पावर x इंटू लॉग a होता है, ठीक है। तो यहां मैं फॉर्मूला पे लिख देता हूं, यहां भी, ठीक है। ये सेकेंड नंबर फॉर्मूला हो जाएगा, डी ए का पावर x बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए का पावर x लॉग ए बेस ई हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? देखिए कितना इजीली हम लोग डिफरेंशिएट कर लिए, और इसको याद भी रखना है बच्चों, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और जैसा कि ये क्वेश्चन में देखे हुए थे हम लोग, log x बेस 10 का डिफरेंशिएशन, इसका देखो डायरेक्ट याद भी रख सकते हो या फिर आप इसको कन्वर्ट करके अपना डिफरेंशिएशन कर लो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.5 पे चलते हैं। एक्चुअली क्या है कि लॉग के बेसिक फार्मूला को जानना जरूरी होता है। लॉग के अगर बेसिक फार्मूला को आप समझ गए तो इसका डिफरेंशिएशन आसान हो जाता है, ठीक है। फार्मूला को गौर से देखो, मुझको तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, डिलीट हो जाए, चलिए मुझको तू नहीं चाहिए, मुझको एनसीईआरटी चाहिए, मुझे क्वेश्चन चाहिए, शायद तैयारी करना है क्लास 12 का। अच्छा देखो जरा बोर्ड का, यदि मैं एक क्वेश्चन और लूं, अरे यार ये क्या हुआ, एक क्वेश्चन और लो। सपोज करो मुझे एक क्वेश्चन दिया गया है y बराबर x टू द पावर x और इसका dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, फाइंड dy बाई डी एक्स। क्लियर है? तो देखो यहां पे x भी वेरिएबल और पावर भी वेरिएबल है, ठीक है। अब क्या करें सर? कुछ नहीं करना है बच्चों, यहां पे जब भी आपको दिखे कांस्टेंट टर्म का पावर वेरिएबल दिखे या वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिखे तो यहां लॉग लगाना बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि लॉग ऊपर वाले को पटक के नीचे ले आता है, ठीक है। लॉग क्या करता है? जो बुलंदी पे खड़ा है उसे खींच करके साइड में ले आता है। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन क्या है बच्चों? गिवन क्या है सर? y बराबर x टू द पावर x, ठीक है। तो दोनों तरफ हम लोग क्या ले ले? लॉग। दोनों तरफ लॉग लगा दिए, x का पावर x, बेस नहीं दिए तो क्या बचा बच्चों? बेस नहीं दिए तो e बचा है, ठीक है। ये क्या होगा? ये x जो है घूम फिर के यहां आएगा पीछे, तो ये हो जाएगा log y बराबर x इंटू लॉग x, x इंटू लॉग x। अब देखो ये u इंटू v पे आ गया, अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो ये u इंटू v पे आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अब इजी हो जाएगा। d log y बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इंटू लॉग एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। log y का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, log y का डिफरेंशिएशन यहां से करते हैं। चलो log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई वाई, log y का डिफरेंशिएशन इसका 1 बाई वाई। और जब भी मैंने कहा है कि y वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहां पे आपको dy बाई dx लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1 बाई dy बाई dx, log y जब भी मिले तो आप ये चीज दिमाग में डाल लो, 1 बाई dy बाई dx आएगा।
चलो इसको u इंटू वी पे ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो x टर्म को बाहर निकालो, u इंटू वी का रूल याद करो, एक टर्म को बाहर निकालते हैं, x को बाहर निकाला मैंने, log x का डिफरेंशिएशन किया, प्लस log x को मैंने बाहर निकाला और x का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो यहां से तो काफी अच्छा दिख रहा है, x इंटू लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1/x, ठीक है। log x ये बाहर ही रहेगा और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी x और x यहां पे मारा जाएगा, शहीद हो गया, और यहां पे बचा 1 प्लस log x, ठीक है। अब यहां से dy बाई dx हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू y को यहां भेज दो बच्चों, तो ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस log x के बराबर। अब यहां पे y के बदले हम लोग पुट कर देंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो फाइनली जो आंसर होगा आपका dy बाई dx बराबर, तो देखो y किसको माने हुए थे आप, y किसको माने हुए थे, माने नहीं हुए थे सर, ये तो दिया हुआ था, y बराबर क्या दिया हुआ है x टू द पावर x, इसको मैं फिर से क्लियर लिख देता हूं, क्या दिया है y बराबर x टू द पावर x, इसी का डिफरेंशिएशन पूछ रहा था, तो x के पावर x के बदले हम लोग y लिखे थे, अब हम लोग y के बदले यहां पे क्या लिख देंगे, x का पावर x जो क्वेश्चन में रहेगा इंटू 1 प्लस log x। देखो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, लेकिन पहले हम लोग लॉन्ग टर्म जान ले, क्योंकि बोर्ड में ऐसे ही बनाना होता है क्वेश्चन 12th के बोर्ड में, ठीक है। ये आंसर आपका आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा, प्रॉपर्टी कैसे इसमें अप्लाई किया जा रहा है, लॉग के प्रॉपर्टी को, उस सबको भी आपको ध्यान से देखते रहना है। चलो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन बहुत ही मजेदार, बहुत ही प्रभावशाली, y इक्वल टू साइन एक्स का पावर x, एक बार फिर से आ गए हैं वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो साइन एक्स का पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड dy बाई dx, यानी इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब देखो बच्चों, ये जो टर्म है ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है, तो वेरिएबल का पावर अगर वेरिएबल हो तो क्या लगाते हैं हम लोग, लॉग। आप कैसे समझोगे कि लॉग लगाना है या नहीं लगाना है, तो आप क्वेश्चन को देखना, जब भी मैक्सिमम में पावर वाला क्वेश्चन रहता है जिसमें एक कांस्टेंट एक वेरिएबल एक कांस्टेंट या दोनों वेरिएबल, ऐसे केस में हम लोग लॉग लगाते हैं। तो गिवन क्या है बच्चों, y इक्वल टू साइन एक्स का पावर x, तो यहां हम ले लें दोनों तरफ लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये लिख देंगे हम लोग, तो इधर भी लिखो log y, सर दोनों तरफ लोग लगा दिए आप, लोग साइन एक्स का पावर x, अब दोनों तरफ लोग लग गए हैं, तो अब तो सॉल्व बनाते हैं। चलिए log y बराबर, एक बार फिर से इसको नेक्स्ट टर्म को यानी RHS के टर्म को सॉल्व कर लें। ये पावर में जो रहता है लॉग क्या करता है, इसको धकेल के पीछे खींच लेता है, ऐसा लग रहा हो ग्रेविटी इसको पकड़ के खींचा हो, स्पेस टाइम कर्व, x इंटू लॉग साइन एक्स। चलो अब ये फंक्शन हो गया x और ये फंक्शन हो गया लॉग साइन एक्स, यानी u इंटू वी पे अब इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। देखो बच्चों लॉग कितना इजी बना दे रहा है, पावर को इंटू में बदल रहा है, पावर को इंटू में बदल रहा है। अब यहां से डिफरेंशिएशन शुरू, ठीक है, तो यहां डिफरेंशिएट करना है लॉग y को, तो d log y बाई dx, और इधर डिफरेंशिएट करना है dx इंटू लॉग साइन एक्स को, ये डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहां से log y का डिफरेंशिएशन क्या बोला था मैंने इससे पहले, 1 बाई वाई लिख देना है log y का, और 1 बाई वाई के साथ जोड़ देना है dy बाई dx, क्लियर है। चलो अब देखो जरा u इंटू वी पे इसको ब्रेक करो, एक को u मान लो एक को v मान लो, तो एक u इंटू वी के रूल में क्या कहते हैं, चलो एक को बाहर निकाला जाए, x को बाहर निकाला जाए, log sin x बाई dx, ठीक है, एक को बाहर निकाला जाए, फिर अब दूसरे को बाहर निकाला जाए, ये राजा का ये ऑर्डर है कि बाहर निकाला जाए, log sin x को आप बाहर निकालिए और डिफरेंशिएशन करिए किसका, x का, dx बाई dx, log sin x बाहर निकला, x का डिफरेंशिएशन हुआ, क्लियर है। इधर तो ऐसा ही टर्म रहेगा, इधर वाले टर्म को यहां लिखता हूं मैं, ओहो ये तो फिगर बनाने लगे। अब x ये log sin x है, सोचो यहां पे लगता है चेन रूल, यहां पे लगता है चेन रूल, देखो कैसे लगाओगे,
1/y dy/dx बराबर क्या मिला, d, अच्छा d नहीं, d के पहले x भी है, x इंटू एक्स को यहां पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है, हाँ x को पकड़ो, log sin x d log sin x। बच्चों log sin x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो शायद log हटा दीजिए, sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। उसके बाद d sin x टर्म को यहां लिखेंगे, d sin x टर्म को यहां लिख दिया मैंने, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। दिस इज कॉल्ड चेन रूल, ठीक है। प्लस अब इस किसका डिफरेंशिएशन है, dx by dx, यानी कि 1 हो जाएगा, और ये टर्म ऐसे ही रह जाएगा, log sin x जो टर्म है ये ऐसे ही रह जाएगा। तो यहां बचेगा बच्चों log sin x, और x का डिफरेंशिएशन यहां हो गया 1। चलो अब इजी हो गया, x इंटू log का डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन 1 बाय समथिंग x इंटू ये क्या हुआ 1 बाय समथिंग। अब 1 बाय समथिंग क्या, तो 1 बाय log के बाद जो टर्म है वही टर्म यहां लिख दिया जाता है, sin x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस log sin x, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos बाय साइन बच्चों क्या हो गया, cot हो गया, cos बट्टा साइन cot हो गया। तो x इंटू ये cos बाय साइन को मैंने cot लिख दिया, cot x प्लस फाइनल आंसर आ गया x cot x इंटू log sin x। भाई इधर ही है 1 बाय वाई, ओहो 1 बाय वाई dy बाई dx के वैल्यू आया है। फाइनल आंसर ये नहीं है सर, ओके ये नहीं है, तो देखते हैं y को इधर भेज दो, y को इधर भेजोगे तो y इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस log sin x, ये क्लियर है। अब जरा y का वैल्यू हम यहां क्या रखें, तो देखो y किसके बराबर है, तो y बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में sin x का पावर x है, तो यहां भी लास्ट में हम लोग बच्चों क्या लिख देंगे, sin x का पावर x इंटू एक्स कॉट x प्लस log sin x। आई होप कि इससे बहुत सारा आइडियाज मिला होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को, लॉग वाले क्वेश्चंस को आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.5 में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसको सॉल्व करना है। एक मैं प्रॉब्लम और आपको बताता हूं जो बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, रूट वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट मार लो। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में किसी से मुलाकात नहीं करनी है, हमें फोकस करना है एक और क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, y इक्वल टू है रूट अंडर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, और पूछा जा रहा है फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। रूट को कैसे सॉल्व करें बच्चों, रूट को जब भी लगा रहता है, जैसे रूट एक्स लिखते हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स का पावर हाफ। तो भाई रूट का मतलब ये होता है पावर में कितना, हाफ। चलिए पूरे पावर को हटा देंगे पहले और पावर में लिख देंगे हाफ। सॉल्यूशन देखो यहां बहुत इजी, y इक्वल टू रूट हटा दो बच्चों, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, और पावर में लिख दें 1/2। अब इतने सारे टर्म है और पावर में 1/2 है, तो भैया 1/2 जो ऊपर इसके ऊपर चढ़ गया है इसको नीचे उतारो, और ये नीचे उतारने के लिए सीढ़ी का काम कौन करेगा, लॉग, ठीक है। देखो ये 1/2 पीछे आ जाएगा कब, जब आप दोनों तरफ लॉग लगा दो। तो चलो भैया लॉग लगा देते हैं, लॉग y, इधर भी लॉग लगा दो, लॉग में कौन सा है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, और इसके पावर में है हाफ। लॉग सीढ़ी बनेगा इसके लिए, चल भाई तू नीचे आ जा, तो चलो log y इज इक्वल टू 1/2 यहां लिख देंगे, और log जहां भी एक फॉर्मूला लगेगा, देखो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे टर्म को log m बोल देंगे और इसको बट्टा में n बोल देंगे, और log m बाई n का फॉर्मूला क्या है याद करो, log m बाई n, log m माइनस log n, ये फॉर्मूला है। जब बट्टा में रहता है तो इसे माइनस में बदल दिया जाता है, माइनस, क्लियर है, और जो इनटू में रहता है उसे प्लस में बदल दिया जाता है। तो
देखो अभी तो मैं पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, बाद में आपको कैसे लिखना है ये समझो बात को। 1/2। अच्छा, इसको लिख देना है पहले, ऊपर वाला जो टर्म है ये सब मैं हटा देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। ओहो, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, ठीक है, ताकि यहां क्लियर विजन रहे। तो लॉग ये क्या था, x+1 इंटू x+2 डिवाइडेड बाई x+3। एक ही टर्म को कितनी बार लिख रहे हैं सर, तो बच्चों थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। लॉग ये पावर में 1/2 है। 1/2 भाई साहब इधर आ गए। अब ऊपर वाला टर्म को हम m बोल दिए और नीचे डिनोमिनेटर को n बोल दिए, m/n। तो ऊपर वाले टर्म को आपको ऐसे लिखना है, log x+1 इंटू x+2, ठीक है, और हाफ जो आएगा सबके इंटू में आएगा, और माइनस ये log m हुआ माइनस log n, n के बदले क्या दिख रहा है आपको, x+3, तो log x+3 ये हो गया। अब देखो यहां इंटू 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 गुना में है, गुना में क्या करता है, log दोनों को अलग अलग करके प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो यहां क्या हो जाएगा, 1/2 log x+1 अलग कर देंगे और प्लस log x+2 को अलग कर देंगे, और माइनस log x+3 यहां पे रहेगा। अब बच्चों एक चीज यहां समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिए इस टर्म से इस टर्म तक आप डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है, कैसे, तो आप जब लॉग लगा दोगे, जैसे यहां से मुझे यहां पहुंचना है डायरेक्ट, एक स्टेप को बीच में मुझे गायब करना है, और करना भी होगा, जरूरी है। चलो यहां से भी कर सकते हैं, लॉग मन में ही सोचना होगा, लेकिन यहां लॉग लिखा हुआ है तो देख लो जरा, जो टर्म इनटू में है सबको प्लस में लिखा जाता है। जैसे x+1 तो log x+1, x+2 इसी के इनटू में है तो इनटू वाला को प्लस में लिख देंगे, log x+2, और जो नीचे है, नीचे वाला को हम लोग किस में लिखते हैं, माइनस में, ये log x+3 हो जाएगा, और जो पावर में रहेगा उसको पीछे लिख देंगे। देखिए अब कितना इजी हो गया हम लोग के लिए डिफरेंशिएशन। अब यदि हम लोग डिफरेंशिएट करें दोनों तरफ तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर है एनसीईआरटी होगा। अच्छा, log y का डिफरेंशिएशन, तो चलो इधर लिख देते हैं d log y, सबको चुपके से अकेले अकेले d/dx लगा दो सब में, 1/2 बाहर कर लो, डिफरेंशिएशन होगा log x+1 का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस d log x+2 का किसके रिस्पेक्ट में, तो बच्चों x के रिस्पेक्ट में, माइनस d log x+3 का डिफरेंशिएशन होगा, आज होके रहेगा x के रिस्पेक्ट में, मैंने इसे ब्रैकेट से बंद कर दिया। log y का डिफरेंशिएशन बच्चों जानते हो 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log x का क्या होता है 1/x, तो log का डिफरेंशिएशन जानते हो 1/something, something means what, 1/something, something means हुआ यहाँ पे log के बाद जो टर्म है x+1 वो टर्म आपको यहां लिख देना है, प्लस इसका भी हो जाएगा उसी तरह से 1/x+2, इसका भी उसी तरह से हो जाएगा माइनस 1/x+3। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये dy/dx बराबर हो जाएगा बच्चों, ये लॉन्ग प्रॉब्लम है, ठीक है, क्लास 12 में ये सब जितने भी सारे क्वेश्चंस आते हैं वो लॉन्ग में आते हैं, यानी कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इस चैप्टर का प्रॉब्लम पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ये y को हम कहां भेज दें, यहां, तो ये जाएगा y/2, y इंटू 1/2 इंटू 1/x+1 प्लस 1/x+2 प्लस 1/x+3। क्लियर है। अब देखो जरा बच्चों, y के बदले हम लोग क्या रखेंगे, तो y किसको माने थे, शायद y इक्वल टू रूट अंडर x+1 इंटू x+2 बाई x+3, तो यहां पे y के बदले बच्चों क्या लिख देंगे, रूट अंडर x+1 इंटू x+2 इंटू x+3, सॉरी बाई x+3 इंटू 1/2, और इसके बाद क्या क्या है, 1/x+1 जी हैं, 1/x+2 जी हैं, पार्ले जी है, बिस्किट में भी जी लगाओ, बिस्किट को भी इज्जत मिलता है, और ये x+2 जी है, x+3 जी है। अब ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, दिस इज द फाइनल आंसर dy/dx। क्लियर है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, मैंने एक स्टेप बेस में गायब नहीं किया है, सारा स्टेप्स दिया है। तो देखिए कम से कम इतना प्रॉब्लम आप समझ लो, ठीक है। तो अब आप एक्सरसाइज 5.5 करोगे, यानी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करोगे, तो अब आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। आप चाहो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसी तरह से हमारे सीरीज में बने रहिए।
मैं एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को कवर करूंगा, लेकिन कैलकुलस आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए हमने डिफरेंशिएशन से यहाँ शुरू किया है। अगर ये आप जान जाओगे तो आप आगे बहुत कुछ इजीली समझ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।